स्टूडेंट, आज फिर स्वागत है एक बार नए वीडियो के साथ। एक एक्सरसाइज 8.2 इससे पहले हमने स्टार्टिंग मान को याद किया था। आज एक्सरसाइज इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे, इसमें उसके आगे का पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। कह रहा है क्या कह रहा है 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का तो मान में याद ही नहीं, याद है 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। मैं ऊपर का यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। आप ना क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व करके देख लेते हैं इन चारों में कौन सा सही आता तो एक नंबर का, लेकिन सॉल्व तो करना है क्योंकि जब छोटे छोटे कर पाएंगे तभी बड़े कर पाएंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री तो 1/√3 tan स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी तरीके से। 2 ये हो जाएगा 2 2/√3 अपॉन 1 लिखा रहने दो, और जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, और 1/√3 √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 दैट इज 3 आ जाएगा। ठीक, 2/√3 लिखा रहने दो, नो चेंजिंग। और ये 3 1 प्लस 4/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ये भाई बड़ा वाला ब्रैकेट है, उसको 1 कर दे, उल्टा कर देते हैं 2/√3। ये अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, अब 2 1 2 2 2 4, इसकी तो कहानी खत्म हो गई। आपका आ गया 3 2√3। अब भाई इसका तो मान होता नहीं होता है, तो हम क्या करें भाई, इसको तुम्हें खत्म करना है √3 को। तो करते क्या है, कॉन्जुगेटिव ले लेते हैं √3, और √3 से नीचे ऊपर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3√3, क्योंकि 3 से √3 का मल्टीप्लाई मतलब √3, और 3 से 3√3 का मल्टीप्लाई होगा। √3 का जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6, या फिर 3 से 3 की कहानी खत्म, बचा 3/√2, और √3/2 किसका मान होता है, तो कहना फटाक से ले देना साइन 60 डिग्री का मान होता है। अब देखो इस ऑप्शन में साइन 60 डिग्री है, हाँ देख लेते, अरे तो भाई पहले ही मिल गया, मतलब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देख लीजिए। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शनल है tan 90 डिग्री, B1 C sin 45 D दैट इज 0। इससे हमसे मतलब नहीं, हमें करना है क्या, सॉल्व करना है। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है, अरे बिल्कुल सिंपल है, क्या होता है 1 होता है। फटाक से ठोक दो, tan 45 डिग्री है 1, और tan स्क्वायर है तो मतलब 1 का भी स्क्वायर होगा, इसके मान का भी स्क्वायर होगा। यहाँ पे लिखा 1 प्लस लगा दो, tan स्क्वायर 45 डिग्री तो 45 डिग्री का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है। अब 1 का भाई स्क्वायर करो, क्यूब करो, 4 लगाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मतलब 1 का 1 ही रह जाएगा। 1 minus 1 that is 1 plus 1 minus 1 that is 0/2। और किसी भी संख्या को 0 से गुणा या भाग करने पर क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। मेरा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मुझे लग रहा है मेरा आंसर क्या आ रहा है, 0। आप लोग ढूंढिए, चारों में 0 है नहीं, अरे भाई डी पार्ट पे है, देखो है नहीं है, मतलब डी मेरा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। sin 2a इक्वल टू 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब a का मान ये रख के देख लेते हैं, ये रख के वो रख के, मतलब चारों रख के 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। जिसमें LHS और RHS प्रूव हो रहा है वही मेरा सही है, अदरवाइज गलत है। पहले 0 पे चेक करते हैं, तो जहां जहां पे a लिखा वहां पे हमें क्या कर देना है, 0 कर देना। तो sin 2a क्या है, sin 2a और 2 और a के बीच में कुछ है, कुछ नहीं है। तो क्या समझ लेते हैं भाई, मल्टीप्लाई समझ लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि a का मान हम क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। 2 लिखा है 2 लिख दो, sin लिखा लिख दो, और a की जगह हम क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, 0। ठीक, देखते हैं दोनों पार्ट मतलब बराबर में है या नहीं है। तो 2 0 0 मतलब sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0, और sin 0 डिग्री का मान 0,
और किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर क्या मिलता है? 0 मिलता है। देखो इधर भी 0 इधर भी 0, मतलब इस पे क्या है? सत्य है, प्रूव्ड है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मतलब फर्स्ट पार्ट मेरा क्या है? सही है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। कौन सा पार्ट? फोर्थ पार्ट। 2 10 30 डिग्री और 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ये है, हमें ये ऑप्शनल देखना ही नहीं क्या मान रही है इसमें, क्या चारों दिया है। हम तो सॉल्व करते हैं भाई, जो आएगा हम लिख देंगे। क्या है? 2 10 30 डिग्री और 2 और 10 के बीच में कुछ है? कुछ नहीं, ये तो क्या समझ लेते हैं? मल्टीप्लाई समझ लेते हैं। तो 2 10 30 डिग्री मतलब 1/√3 से हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 1 माइनस टेन स्क्वायर मतलब 1/√3 का क्या है? स्क्वायर करना है, क्योंकि टेन स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। 2√3 मतलब 2/√3। 1 लिखा रहे हैं तो कोई चेंज नहीं। अब 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, कोई चेंज नहीं। और √3 का स्क्वायर 1/3, और जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला 1/1 मान लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2√3 टोटल का अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये बड़ा वाला अपॉन है, इसको क्या कर देते हैं हम? ऊपर नीचे कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ऊपर हो जाएगा और ये वाली संख्या क्या हो जाती है? नीचे हो जाती है। हो जाती है नहीं हो जाती? हो जाती है। इससे इसकी कहानी खत्म। आपका क्या आ गया? 3√3। अब इसका तो मान होता नहीं, अरे हम चौंक गए, इसका मान तो होता ही नहीं है। कहाँ से लाए भाई? सिंपल सी बात है, कॉन्जिगेटिव ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉन्जिगेटिव। √3 से ऊपर भी और √3 से नीचे भी। तो √3 से जब ऊपर होगा तो ये हो जाएगा 3√3, और √3 का जब √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और आपका आ जाएगा √3। अब सोचो √3 किसका मान होता है? अरे भाई सिंपल सी बात है, √3 होता है tan 60 डिग्री का मान होता है। √3 होता नहीं होता है? अब इसमें देखो कहीं है tan 60? सी पार्ट देखो, मतलब मेरा सी पार्ट सही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मूव करते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। कह रहा है यदि tan a प्लस b इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, तुम्हें मान निकालना है a और b का मान क्या होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आप पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। इंपॉर्टेंट और सिंपल भी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन है थोड़ा क्या मूव कर दिया जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन मूव कर देते हैं और उसे घुमा देते हैं, बस है, और होता कुछ नहीं है। और इसमें देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है tan a प्लस b इक्वल टू √3, tan a माइनस b इक्वल टू √3। इसी की मदद से हम निकाल लेंगे tan a का मान, और या सॉरी a ओनली ऑन a, नॉट tan a, ओनली ऑन a, और b का मान निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा, सबको दिख रहा है, ठीक है। पहले एक एक प्रोसेस लेके चलते हैं, या फिर आप लेकर चलना चाहें तो दोनों साथ में ले सकते हैं, लेकिन एक एक लेकर चलते हैं। tan a प्लस b क्या है? tan a प्लस b इक्वल टू √3। ये प्रोसेस हम लेकर चलते हैं, देखते हैं। लिखा tan a प्लस b इक्वल टू √3। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है √3, दिख रहा है ना। अब दिमाग लगाओ, √3 tan में किसका मान होता है? होता किसी का नहीं होता है, होता है किसका होता है? जल्दी पढ़ो फटाफट। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। मतलब कहने का ये कि √3 की जगह tan 60 डिग्री रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। और हाँ, आप ये भी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं सर आप tan का क्यों ढूंढ रहे हैं? साइन का भी ढूंढ सकते हैं ना, cos का भी ढूंढ सकते हैं। बेटा tan का इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि इधर tan अगर मिल जाएगा और इधर भी tan है तो tan tan की कहानी हम खत्म कर सकते हैं। अब देखो इधर भी tan इधर भी tan, मतलब दोनों तरफ tan इक्वल टू tan tan खत्म कर सकते हैं हम। अब आया बचा क्या आपका? a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। छोड़ दो या इसको मान लो समीकरण 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बगल पार्ट आपका क्या कह रहा है? क्या कह रहा है आपका बगल पार्ट? tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, यही तो कह रहा है। अब देखो यहाँ भी tan, तो हम इसका भी मान tan में ही ढूंढेंगे, ना कि साइन में, ना कि cos में, किसी में नहीं ढूंढेंगे, ओनली ऑन tan में ढूंढेंगे। अब देखो 1/√3 tan में किसका मान होता है बताओ? tan 30 का होता है कि tan 45 का होता है कि tan 90 का होता है कि tan 0 किसका होता है? tan 30 का होता है। किसका होता है?
tan 30 डिग्री का होता है। अब इधर भी tan, इधर भी tan, tan से tan की कहानी खत्म। बचा क्या? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। बचा नहीं बचा? इधर a प्लस बी 60 डिग्री बचा था, इधर a माइनस बी 30 डिग्री बचा। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अब करते क्या, समीकरण 1 भी हमारे पास है, समीकरण 2 भी हमारे पास है, तो क्या कर देते हैं, लिख लो आप यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर, मतलब दोनों समीकरण को हम इकट्ठा ऐड कर लेते। समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है, ठीक। और समीकरण b क्या है? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब भाई जोड़ना तो सबको आता है, आता नहीं आता है? आता है, बिल्कुल आता है। अब देखो a और a जोड़ेंगे तो कितने a हो जाएंगे? a की मेरे पास था, एक और किसी ने दे दिया फटाक से, तो कितने a हो गए? 2 a हो गए। कितने हो गए? a। अब यहाँ पे देखो मेरे पास b था, एक किसी ने मुझसे छीन लिया, ये माइनस कर लिया ना, छीन लिया, तो ये क्या हो गया? खत्म हो गया। और 60 और 30 जोड़ के कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा? 45 दूना 90 डिग्री। a का मान तो हमें पता चल गया, a का मान पता चल गया, लेकिन हमें b का मान नहीं पता। अरे भाई b का मान कहाँ से लाया जाए? है कोई तरीका? है तरीका। b का मान हम ढूंढेंगे, कस के जाएंगे कि पकड़ के लेकर आएंगे। कहाँ से पकड़ के लेंगे? यहीं से लाएंगे भाई। अब a का मान 45 डिग्री मिल गया। a का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण b में रख दो, वही मान आना है, कोई दिक्कत नहीं। हम रख देते हैं समीकरण 1 में। तो लिख लो यहाँ पे a का मान समीकरण 1 में क्या करने पर? रखने पर। रखते हैं ना तभी तो लाएंगे, वैसे कहाँ से लाएंगे? अब समीकरण 1 आपको क्या दिख रहा है? ये समीकरण 1, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, यही तो है। हाँ यही है। और a का मान क्या है? 45 डिग्री। क्या है? तो a की जगह क्या रख दोगे? 45 डिग्री रख दोगे इक्वल टू 60 डिग्री। अब इधर 45 प्लस में है तो इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा भाई मेरे, किसमें हो जाएगा? माइनस में। और 60 से जब आप 45 निकाल देंगे तो 15 बच जाएगा। आप समीकरण 2 में भी अगर इसका मान रखें तो भी b का मान 15 डिग्री ही आएगा, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। देखो कितना इजी था कुछ नहीं था, बिल्कुल इजी था, बिल्कुल इजी था, बिल्कुल सिंपल। एक्सरसाइज 8.2 थर्ड पार्ट हमने करा दिया, लास्ट पार्ट है। सत्य भाई कर लेना है, कुछ तो करो, करना है ना, कुछ करना है, ठीक है। इसी पे हम वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट तो कर ही दिया करो, बता दिया करो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हैं? बता दिया करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं एक एक्सरसाइज 8.3 में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।